यूएस के $1 का रेट 78 रुपीज हो गया इंडिया में और ये पिछले 5 साल से बढ़ता ही जा रहा है। बट ये बढ़ क्यों रहा है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ कैसे फिक्स भी हो सकता है। भाई ये इतने सारे क्वेश्चन है, तो हम आ गए आपसे मनी की टॉक्स करने। पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडियन करेंसी गिर क्यों रही है। किसी भी कंट्री की करेंसी गिरना काफी सारी चीजों पर डिपेंड रहता है, जैसे कि इकोनॉमी, वर्ल्ड इंसिडेंट जैसे कि अभी रशिया वाला वॉर हो चुका था, और करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड। और अभी रिसेंटली बात करें तो पेंडेमिक की वजह से भी काफी ज्यादा लॉस हुआ है इंडियन इकोनॉमी में। बट दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से करेंसी बहुत ही ज्यादा गिर रही है। सबसे पहला यूक्रेन रशिया वॉर और दूसरा है अमेरिकन चेंजिंग पॉलिसी। तो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से काफी ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है इंडिया को। अब दूसरा बात करते हैं अमेरिकन चेंजिंग पॉलिसी। बेसिकली ये पॉलिसी यही है कि अमेरिकन अपने फेडरल स्टेट्स को सबको बोल रहा है कि जितने ज्यादा पैसे अपने बैंक में रखोगे आप, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पॉलिसी काफी ज्यादा हमारी करेंसी को भी अफेक्ट कर रही है। अब आता है इंपॉर्टेंट, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक के से काफी ज्यादा लॉस हुआ है इंडियन इकोनॉमी को, तो उस वजह से काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुके थे, बहुत ही कम सेल्स हो रही थी। तो इसको फिक्स करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, जैसे किसी भी बैंक को अगर पैसे चाहिए तो वो आरबीआई से लोन लेता है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है जो होता है रेपो रेट। पहले 8% था, अब वो 4% हो चुका है। अब सिंपल स्टोरी बताता हूँ। समझो किसी बंदे ने कार खरीदनी है, अब जैसे उसको पता लगेगा इंटरेस्ट का रेट कम हो चुका है तो कार खरीदेगा। तो कार खरीदने के लिए एक बिजनेसमैन को पैसे देगा, मतलब जो कि कार के कंपनी का ओनर होगा, और वो कार की कंपनी का ओनर वो पैसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। काफी ज्यादा मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। नेक्स्ट चीज आती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे इंडिया बाहर से काफी सारी चीजें इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे फोन, कैमरा, हेवी मशीनरी जैसे बुलडोजर, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, और इसके साथ साथ काफी सारी चीजें। और एक्सपोर्ट काफी कम चीजें करता है, जैसे कि मसाला, बायोकेमिकल, दवाइयाँ, टेक्सटाइल और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स भी। मतलब काफी कम चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। इस वजह से भी इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए तो हम सभी लोग प्रमोट करते हैं कि बाहर की कंपनी जो कि इंडिया में आए, काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चर करे और वो इंडिया में बनकर इंडिया में यूज हो। अब आता है नेक्स्ट रीजन जो कि डिमांड एंड सप्लाई। यूएस और वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली करेंसी है, तो इसका डिमांड और सप्लाई भी काफी ज्यादा है। अब आता है कि करेंसी कैलकुलेट कैसी होती है, क्विक ट्रांजिशन। तो अब आता है मेन क्वेश्चन की $1 78 रुपीज ही क्यों होता है इंडिया का, मतलब कैसे कैलकुलेट होता है ये। कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता होगा? नहीं होता। कैलकुलेटर यूज करके तो कैलकुलेट नहीं होता। तो बेसिकली इंडिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मतलब करेंसी की वैल्यू को डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर फॉरेक्स मार्केट में यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो इंडिया में भी यूएस की डॉलर वैल्यू बढ़ जाएगी, और बाकी करेंसीज की वैल्यू कम होगी तो इंडिया में भी कम होगी। तो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट पे काफी ज्यादा डिपेंड है। अब आप सोचो कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, तो बेसिकली ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो क्या होता है समझा रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे इंडिया में शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, वैसे वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होता है। अब आपको क्वेश्चन आता है कि यूएस के डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है भाई। सबसे पहला कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, मतलब इंडिया से ज्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे वो पैसों पे। और दूसरा मनी सप्लाई काफी ज्यादा है, तो ऑफकोर्स जैसे पॉपुलर करेंसी है तो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। तीसरा इन्फ्लेशन, मतलब जब टाइम के साथ करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है तो उस टाइम उसको करेंसी का इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब इन्फ्लेशन के बाद आपको किसी भी चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब पहले जैसे भिंडी मार्केट में मिल जाती थी, अब वो सोनार के पास मिलेगी। अब आते हैं कि करेंसी फिक्स कैसे हो सकती है, मतलब करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है। वैसे हमने थोड़ी सी रिसर्च करी जिससे हमको पता चला कि सबसे पहले दूसरी कंट्रीज की डिपेंडेंसी कम करना, या काफी सारी ऐसी चीजें जिसके लिए काफी ज्यादा इंडिया डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पे, तो उसको अगर फिक्स कर दे इंडिया और वो खुद यही बनाए तो काफी ज्यादा करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है। मतलब सिंपल भाषा में एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करनी है। जैसे कि इंडिया में बना हुआ iPhone 12 बाहर कंट्रीज में भी बिकता है। हम जैसे नॉर्मल बंदे क्या कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए, जैसे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप इंडियन प्रोडक्ट परचेज करें और बाहर के प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करा गए वो ना यूज करें, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इससे शायद काफी ज्यादा हमको हेल्प होगी इंडियन करेंसी में। हम भी वीडियोस इंडिया में बना रहे हैं, तो दिल से सब्सक्राइब करना मत भूलना।